हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिसर। मैं हूं चंचल। यदि आपको मुझसे बात करना होगा या फिर कोई जानकारी चाहिए होगी तो इस फ़ोन को उठाते हैं सिद्धार्थ। आप सिद्धार्थ से कहिएगा कि सर से बात करा दीजिए। सिद्धार्थ आपकी मुझसे बातचीत करा देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोक सेवा आयोग ने अपनी बहुप्रतीक्षित परीक्षा यूपीपीएससी 2026 का विज्ञापन कल जारी कर दिया है। तो फॉर्म भरने से पहले विज्ञापन को ढंग से पढ़ लीजिएगा। विज्ञापन को ढंग से पढ़ने के बाद ही अपना फॉर्म फिल करिएगा। कोई भी गलती मत करिएगा। 2025 में 2024 में आयोग ने बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उन लोगों ने आयोग को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। मैं जानता हूँ कि किसी का भी ये नहीं था कि गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। अमूमन क्या होता है कि लोग जानकारी के अभाव में क्या होते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, आयोग को दे देते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये वीडियो स्पेशली जो है, जो लोक सेवा आयोग की जो 2026 का विज्ञापन आया है, तो 26 के विज्ञापन में बहुत सारे स्पेशल पद होते हैं। उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। 15 मिनट का वीडियो है, ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो चलिए कुछ बात कर ले जाए। देखिए होता क्या है कि आयोग जब विज्ञापन निकालता है, तो विज्ञापन निकालते समय आयोग जो है उस वर्ष जो स्पेशल पोस्ट होती है उसको मेंशन कर देता है। मतलब आयोग के पास दो टाइप की सीटें होती हैं। एक होती है एग्जीक्यूटिव सीट, एक होती है एग्जीक्यूटिव सीट। एग्जीक्यूटिव सीट्स का मतलब क्या होता है कि इसके लिए जो योग्यता होती है कि आपने किसी भी विषय से अंडर ग्रेजुएशन किया हो, यानी आपने ग्रेजुएशन किया हो, अर्थात आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, आपने बीएससी किया हो, आपने बीटेक किया हो, यानी भारत में ऐसी कोई भी डिग्री जो क्या, तो जो अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएट के समकक्ष हो, वो उनके लिए आप एलिजिबल हैं, यानी एग्जीक्यूटिव सीट के लिए होती हैं। दूसरी हमारी होती है स्पेशल सीट वाली सीटें होती हैं, स्पेशल योग्यता वाली। अब ध्यान सुनिएगा कि जो लोग स्पेशल सीट के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं, वो ऑटोमेटिक इस पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोनों की कट ऑफ अलग अलग बनती है। इस एग्जीक्यूटिव सीटों की कट ऑफ अमूमन जो है ज़्यादा रहती है, लेकिन स्पेशल सीटों में कुछ की कट ऑफ ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। अब किसकी कम और किसकी ज़्यादा होती है समझ लीजिए। जैसे कि कोई स्पेशल सीट है जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे इस साल जीआईसी की सीटों की संख्या लगभग जीआईसी प्रिंसिपल की लगभग 250 के आसपास है। इसकी कट ऑफ एग्जीक्यूटिव से कम जाएगी क्योंकि इसकी योग्यता को बहुत तो फिल नहीं करते। जैसे सीडीपीओ की जो पद हैं, तो सीडीपीओ के पदों की संख्या लगभग 100 के आसपास है। इसकी भी कट ऑफ एग्जीक्यूटिव से कम रहेगी। डायरेक्ट लेक्चरर की जो सीटों की संख्या 122 के आसपास है, तो उसकी भी कम रहेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एग्जीक्यूटिव सीट स्पेशल सीट का अंतर क्या होता है। इस वीडियो में जो स्पेशल सीटें हैं मैं आपको एक एक करके सारी सीटें बता दे रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि आपके पास वो योग्यता है तभी अपने फॉर्म में भरते समय उसको यस करिएगा, अतः उसको नो कर दीजिएगा। क्योंकि यदि आपने गलत सूचना दे दी और मुख्य परीक्षा के समय आपने आयोग को जो है प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया, तो आयोग क्या करता है, आपका जो कैंडिडेचर है उसको निरस्त कर देता है। तो आयोग को कोई भी किसी प्रकार की गलत सूचना मत दीजिएगा, ठीक, क्योंकि आयोग अब जो है बहुत सख्त हो चुका इस मामले में। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी कौन कौन सी स्पेशल पोस्टें हैं इस बार। ठीक है, तो देखिए एक स्पेशल पोस्ट में जो सबसे पहली पोस्ट है वो है जीआईसी प्रिंसिपल की। जीआईसी प्रिंसिपल की जो क्वालिफिकेशन होती है वो है क्या, तो इसको बेसिक समझ लीजिएगा कि जीआईसी प्रिंसिपल में पहली बात तो यह है कि जीआईसी प्रिंसिपल के लिए उम्र सीमा जो होती है वो 30 साल होती है। मतलब कम से कम यदि 30 साल के आप होंगे तभी इस फॉर्म को आप जीआईसी के पद के लिए एलिजिबल हैं। दूसरे क्या है कि आपने पीजी किया हो, बीएड किया हो और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो पढ़ाने का, कक्षा 9 से लेकर 12 तक का, यानी आप टीजीटी टीचर हैं, आप पीजीटी टीचर हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात कि आपको किसी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट का मतलब क्या है, एडेड स्कूल में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल के शिक्षक इस पद के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिएगा। अब आते हैं हमारी जो दूसरी स्पेशल सीट है वो कौन सी है, तो वो है एडीआईओएस की सीट। एडीआईओएस इसी को हम लोग बोलते हैं बीएसए। क्या बोलते हैं, इसी को बीएसए बोला जाता है। देखिए बीएसए की योग्यता क्या होती है, इसको बीएसए भी बोलते हैं और इसी को एडीआईओएस भी बोलते हैं। ठीक, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर्स को बोलते हैं या फिर इसको बेसिक शिक्षा अधिकारी बोला जाता है। देखिए इसकी योग्यता क्या होती है, तो इसकी योग्यता जान लीजिए कि आपने किसी भी विषय से में पीजी किया हुआ, यानी आपके पास
पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक, यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास क्या होना चाहिए, आपका रिजल्ट आ चुका हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो चलना हो, तभी आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे तो आप फॉर्म भरते समय अपने कॉलम में यस करेंगे। ठीक, अन्यथा आप नो कर देंगे। इस बात को भी समझ लीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए आयोग ने लिखा है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर इस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी आपने चाहे प्राइवेट एमए किया हो, चाहे डिस्टेंस से एमए किया हो, मतलब आपने पीजी बस किया हो, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा हमारा जो है स्पेशल पोस्ट है वो सीनियर लेक्चरर डाइट। क्या, सीनियर लेक्चरर डाइट। अब इसके लिए देखिए योग्यता क्या होती है, इसके लिए योग्यता क्या होती है कि आपने पीजी किया हो पहली बात तो, प्लस आपने बीएड किया हुआ हो, आपने बीएड किया हो, तभी आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, अतः एलिजिबल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, देखिए यूपीपीसी की तैयारी के लिए, प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हमारा एक बैच चलता है, उस बैच का नाम है अस्त्र बैच। अस्त्र बैच, और बहुत ही नॉमिनल शुल्क पे ये बैच है। और यदि आप पिछले 3-4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, और यदि आपका प्री नहीं हो पा रहा तो आप हमसे अस्त्र बैच के साथ जुड़िए। मैं गारंटेड लिख के दे रहा हूँ कि यदि जितना हमने पढ़ाया, जितना हमने कहा उतना किया, तो आप बड़े प्रेम से आपका प्री निकल जाएगा। यदि आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, पिछले 3-4 साल से संपर्क करिए हमारे से, हम बताते हैं कि प्रीलिम्स कैसे निकाला जाता है। प्रीलिम्स केवल पढ़ के नहीं होता, प्रीलिम्स एक समझ लीजिएगा एक चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह को तोड़ना आपको आना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं पर उनका प्रीलिम्स नहीं हो पाता, तो आप हमारा अस्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने की प्रक्रिया आप इस पर पूरी तरीके से जान सकते हैं कि कैसे बैच ज्वाइन करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो हमारा एप्लीकेशन का लिंक है उस लिंक से भी जाके आप अस्त्र यूपीपीसी 2026 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आता हूँ अगली पोस्ट के ऊपर। देखिए अगली हमारी जो पोस्ट है उसका नाम है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसी को बोलते हैं एलईओ। क्या बोलते हैं, एलईओ। अब आयोग ने क्या लिखा है, आयोग ने ये कहा है कि आप अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक की उपाधि, मतलब आपने एमकॉम किया हो, ठीक, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाजशास्त्र, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार, या फिर पीजी डिप्लोमा आपने किया हो लेबर लॉ में, आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए। मतलब पीजी डिग्री होगी किसमें किसमें, तो सोशियोलॉजी में हो, ठीक, इकोनॉमिक्स में हो, या फिर आपने एमकॉम किया हो, ठीक, आपने एमकॉम किया हो, आपने लेबर लॉ में किया हो, आपने सोशल वर्क में किया हो, आपने एमएसडब्ल्यू किया हो, आपने एमए समाज कार्य में किया हो, ठीक, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल है। पीजी डिग्री होनी चाहिए, यूजी नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके पास डिग्री होगी तभी इस पद पर यस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। ठीक, इसी को बोलते हैं एलईओ। ठीक है, तीसरा हमारा जो अगला जो हमारा पद है उसको बोलते हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एएलसी। आपने वेब सीरीज देखी होगी एस्पायरेंट, उसमें जो संदीप भैया थे, संदीप भैया इसी पद पर चयनित थे, इसी पद पर कार्य कर रहे थे। अब इसके लिए आयोग ने क्या कहा है, आयोग कहता है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाज कार्य, ठीक, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन में परास्नातक की उपाधि होनी चाहिए। यानी इसके लिए भी जो है वो आपने पीजी किया हुआ हो, किसमें किसमें, तो आपने सोशियोलॉजी में, ठीक, आपने इकोनॉमिक्स में, आपने लेबर लॉ में, ठीक, आपने लेबर लॉ में, आपने व्यापार प्रबंधन में, ठीक, आपने सोशल वर्क में, आपने एमएसडब्ल्यू किया हो, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। डिग्री होगी तभी इस पद को भरिएगा, अन्यथा बहुत समस्या होती है बाद में। ठीक है, चलिए आते हैं अगले पोस्ट के ऊपर। ठीक, ये हमारा पिछली बार जो है ये पोस्ट आई थी, इसको एफएसओ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और आयोग ने इसको ग्रुप नंबर 11 में रखा था, फूड सेफ्टी ऑफिसर। ठीक, इसकी कटाव भी कम गई थी क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोग इससे बाहर कर दिए गए थे, क्योंकि लोगों ने फॉर्म तो भर दिया था। फॉर्म भरने के बाद क्या होता, अपना जो उनके पास डिग्री थी ही नहीं, तो बहुत सारे लोग का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए एफएसओ बनने के लिए क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए। आयोग ने कहा है कि आपके पास बैचलर डिग्री हो, किसमें किसमें हो, फूड टेक्नोलॉजी में हो, डेयरी टेक्नोलॉजी में हो, बायोटेक्नोलॉजी में हो, ऑयल टेक्नोलॉजी में हो, जिसको तेल विज्ञान बोलते हैं आप, या फिर आपने एग्रीकल्चर साइंस से आपने किया हो ग्रेजुएट, मतलब आपने बीएससी एजी किया हो, आपने केमिस्ट्री किया हो, या फिर आपका डिग्री मेडिसिन में हो, या तो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपके पास इसमें से कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो, जैसे आपने फूड इंजीनियरिंग में किया हो, ठीक, आपने फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में किया हो, प्रोसेसिंग में किया हो, प्लांट में किया हो, फूड प्रोसेसिंग में किया हो, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज, फूड टेक्नोलॉजी, यानी आप में से कोई भी इसमें की डिग्री हो तो आप एफएसओ के लिए एलिजिबल हैं। गलत जानकारी आयोग को
मत दीजिएगा। स्पेशली ये पोस्ट जो होती है, जो लोग खाद्य विज्ञान होता है या फिर जो लोग BSc एजी किए होते हैं या फिर जो लोग MSc किए होते हैं जूलॉजी वगैरह में, वो लोग इस पद के लिए एलिजिबल होते हैं। आपने MSc केमिस्ट्री किया है तो भी आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगला हमारा पोस्ट है जिसको बोलते हैं DPO। क्या बोलते हैं? DPO, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर। ये एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है। थोड़ा इसमें प्रमोशन होने में टाइम लगता है, लेकिन पहला प्रमोशन होने के बाद आपको समझिएगा कि आपको DMs, क्योंकि आप DM साहब के साथ काम कर रहे होंगे और जिले में जितना भी प्रोबेशन का काम होता है वो आपके जिम्मे होता है। ठीक, अच्छा पद है, पहला प्रमोशन होने में टाइम, लेकिन जब पहला प्रमोशन हो जाता है तो आपको फील होगा कि यार हाँ, कि मैं एक भारी भरकम अधिकारी हूँ। अब देखिए इसके लिए योग्यता क्या होती है। आयोग ने कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री क्या होना चाहिए, आपको PG होना चाहिए। PG किसमें हो? आपने PG किया हो साइकोलॉजी में, आपने साइकोलॉजी में PG किया हो, या फिर आपने सोशियोलॉजी में PG किया हो, या फिर आपने सोशल वर्क में PG किया हुआ हो। ठीक, यानी आपने MSW अगर किया है, आपने MA किया है सोशल वर्क में, आपने MA किया है साइकोलॉजी में, आपने MA किया है सोशियोलॉजी में, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल है। एक अच्छा पद है जिसको बोलते हैं DPO, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, जिला कार्यक्रम अधिकारी इसको बोला, जिला प्रोबेशन अधिकारी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब हमारी अगली पोस्ट है कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी ग्रेड। तो ये पोस्ट स्पेशली उनके लिए है कि जिन्होंने फिजिक्स से BSc कर रखी हो या फिर जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, वो लोग इस पद को भर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले पद के ऊपर। ठीक, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कंप्यूटर। यदि आपने BSc किया है कंप्यूटर साइंस में, आपने BSc किया है IT में, आपने BSc किया है IT में, आपने BSc किया है कंप्यूटर साइंस में, आपने BTech किया है CS में, आपने BTech किया है IT में, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये कहा, दूसरी कहा कि आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर वर्क का, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला हमारा पद होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ट्रांसपोर्ट। जो परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग का ये सरकारी वकील होता है, यानी आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए तब आप इसको भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। ठीक है, चलिए आते हैं अगले ऊपर। ठीक है, अब हमारा देखिए एक अगला पद है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, इसको जिला कार्यक्रम अधिकारी बोला जाता है। इसमें क्या होना चाहिए इसके लिए आपके पास डिग्री क्या क्या होनी चाहिए, तो आपके ने समाज शास्त्र या तो आपने BA किया हो, या मानव शास्त्र जिसको हम लोग मानव शास्त्र, या फिर मनोविज्ञान, या फिर अर्थशास्त्र, या राजनीति विज्ञान, या गृह विज्ञान, या फिर समाज कार्य के साथ आपने क्या किया हो, तो आपने BA किया हो, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल है। ये भी पद बढ़िया होता है, इसको डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर बोला जाता है। लास्ट हमारा जो स्पेशल पोस्ट है उसको बोलते हैं CDPO। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि इस पद की क्या अहमियत होती है, इस पद में प्रमोशन कहाँ तक होता है, ये कैसा पद होता है। सबसे ज़्यादा क्वेरी मेरे इसकी लाती है। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, आयोग ने भारत में विद्युत द्वारा स्थापित किसी भी समाज कार्य या समाज शास्त्र या गृह विज्ञान, यानी आपने सोशल वर्क या फिर आपने होम साइंस या फिर आपने सोशियोलॉजी से BA किया हुआ हो, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। ये 3 ही है, इसके अलावा और कोई आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैंने BA किया सोशियोलॉजी में लेकिन 3rd ईयर में छोड़ दिए थे। तो देखिए मेरी जानकारी में जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि देखिए 1-2 लोग हैं जिसको मैं जानता हूँ कि जिनको आयोग ने बाहर किया था। ठीक, अमूमन क्या होता है 3rd ईयर तक आपका सोशियोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को आयोग ने, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले जो है ये भर्ती आई थी और इस बार भी पदों की संख्या लगभग 100 के आसपास है। आप तैयारी करना चाहते हैं हमसे जुड़ सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो बना कर दूंगा कि ये पूरी कहानी क्या है। तो ये जो है पूरी कहानी थी किसकी, जितनी स्पेशल पोस्टें हैं, स्पेशल पोस्टों के बारे में। कोई भी आयोग को गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा, विज्ञापन को पढ़ लीजिएगा। विज्ञापन आपको नहीं समझ में आ रहा, आपके कोई गुरुजी हों, कोई आपके मतलब सीनियर हों, उनसे पहले समझ लीजिएगा तब भरिएगा, कोई भी गलत मत। अगर आपको समस्या होगी तो आप हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरते समय गलती मत करिए, क्योंकि आपकी एक गलती से आपका पूरा का पूरा साल, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो विज्ञापन को पढ़िएगा, आप उस पद के लिए एलिजिबल हैं तभी उस पद को भरिएगा, अन्यथा मत भरिएगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में बहुत दिक्कत होती है। आयोग अब जान लीजिएगा कैंडिडेचर पूरी निरस्त कर देता है।
हालांकि आयोग कहता है कि हम हमेशा के लिए कर सकते हैं, लेकिन आयोग ने अभी तक किसी किया नहीं, लेकिन उस साल के लिए कर देता है। अब दूसरी बात क्या है कि यदि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप लंबे समय से पढ़ रहे हैं, 3 4 5 साल से पढ़ रहे हैं और आपका प्री नहीं हो पा रहा है, तो हमारा यूपी पीसीएस का एक अस्त्र यूपी पीसीएस हमारा बैच चलता है और ये बैच पिछले 6 महीने से चल रहा है। आप इस बैच के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। फीस बहुत ही नॉमिनल है, बहुत महंगी फीस है। इसमें आपको हम प्रॉपर क्लास, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर गाइडेंस, 3 चीज़ें देते हैं। हमारे कुल 4 टीचर मिलकर इस बैच को पढ़ाते हैं, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी इच्छा के ऊपर, मार्केट में बहुत सारे प्लेयर हैं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, जहां आपको अच्छा लगे वहां पढ़िए। देखिए, एक काम आप खुद से कर रहे होते हैं, एक काम आप किसी के गाइडेंस में कर रहे होते हैं, तो हम आपको पूरी की पूरी गाइड करेंगे कि पीसीएस की परीक्षा को किस प्रकार से आप प्री निकाल सकते हैं। ये बैच केवल प्री के लिए है, मेंस का इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब पेपर फर्स्ट, पेपर 2 आप कैसे निकालेंगे, ये पूरी बातचीत हम आपके साथ अस्त्र यूपी पीसीएस में करते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या मुझसे बात करना होगा तो आप मुझसे कॉल या व्हाट्सएप करके बातचीत कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।